हेलो फ्रेंड्स, हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा। इसके हिसाब से पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। आज हम इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले किंगडम को देखेंगे, किंगडम मोनेरा। इस टॉपिक पे इंग्लिश में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटा भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स हैं इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया है। बैक्टीरिया इनका एकमात्र मेंबर है। इनका अपना एक कंप्लीट डोमेन या कार्य क्षेत्र होता है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे पुराने हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट को शेप करने में या निर्धारित करने में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और प्रिमिटिव या काफ़ी पुराने होने की वजह से ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। मतलब ये वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। और इनका साइज बहुत छोटा होता है, 1 to few माइक्रॉन्स, इसलिए इन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। मोनेरन्स में कुछ बेनिफिशियल होते हैं तो कुछ हार्मफुल होते हैं और ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये सबस्ट्रेट को तोड़कर उनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और सबस्ट्रेट को ये कई सारे केमिकल रिएक्शन से तोड़कर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। अब हम किंगडम मोनेरा के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। किंगडम मोनेरा को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया यानी कि एंशिएंट बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है आर्की बैक्टीरिया। ये ओल्डेस्ट हैं, प्रिमिटिव हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले लाइफ फॉर्म्स में से सबसे पहले है। पृथ्वी पर ये 3.5 बिलियन ईयर्स से मौजूद है। इसलिए ये कुछ हार्श हैबिटेट जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए अनफेवरेबल होते हैं उनमें भी ये सरवाइव करते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम्स ऑफ सैलिनिटी या सॉल्ट का प्रेजेंस इत्यादि। और इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए इनके डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। साथ ही यूनिक ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस इनमें होते हैं। ये भी इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम आर्की बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया को फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला है मेथानोजेंस जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं या मीथेन जेनरेट करते हैं। ये मार्शी एरियाज यानी कि दलदल में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही रूमिनेंट्स, कैटल्स जिनमें कि रूमेन होते हैं जैसे कि काउज, बफेलोज, इनके भी गट में मौजूद होते हैं। तो ये कैटल के डंग और स्वेज से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसे बायोगैस कहते हैं और इसे घरों में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। रूमिनेंट्स का मुख्य भोजन सेल्यूलोज होता है। मेथानोजेंस इस सेल्यूलोज को फर्मेंट करके इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा है हेलोफाइल्स, मतलब सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में सरवाइव करते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तीसरा ग्रुप है थर्मो एसिडोफाइल्स, मतलब टेम्परेचर और एसिड लविंग। ये हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं और इनमें हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई एसिडिटी pH लेस देन इक्वल टू 4 को टॉलरेट करने की डुअल एबिलिटी होती है। मतलब ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी दोनों को टॉलरेट कर सकते हैं। अब दूसरा ग्रुप है यू बैक्टीरिया जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनमें रिजिड या स्टिफ सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे यू बैक्टीरिया जो कि मोटाइल होते हैं या स्विम कर सकते हैं, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इनके सरफेस पे हेयर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है जिसे पिलाई कहते हैं और ये पिलाई जो है वो एडहेशन में हेल्प करते हैं
एग्जाम्पल, कंजुगेशन के समय एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने में, या किसी सरफेस से बैक्टीरिया को अटैच करने में, या अगर पैरासिटिक बैक्टीरिया है तो उनको होस्ट से अटैच करने में ये हेल्प करते हैं। आइए अब यू बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। यू बैक्टीरिया चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ इवॉल्व करते हैं और चेंजिंग एनवायरनमेंट में आसानी से अडेप्ट कर जाते हैं। जैसे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, इनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। अगर एंटीबायोटिक का कंटिन्यूस यूज किया जाए तो ये एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब ये एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में सरवाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अब अगर कोई बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है तो उन्हें उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से किल नहीं किया जा सकता है। इस वजह से कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये मेडिकल फील्ड में एक चैलेंज है। आइए हम बैसिलस बैक्टीरिया या रॉड शेप बैक्टीरिया, जो कि यू बैक्टीरिया है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है पर इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे आउटरमोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये सरफेस लेयर है जो सेल वॉल को कवर करता है। अगर ये थिन लेयर होता है तो इसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर ये टफ लेयर होता है तो इसे हम कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंट होता है सेल वॉल, जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है और ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करता है। ये सेल वॉल के इंटरनल होता है और ये लिपोप्रोटीन का बना है। प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये सेल को फिल करता है और ये ग्रैन्युलर होता है क्योंकि इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इनमें यूकैरियोट की तरह वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। इनका जेनेटिक मटेरियल जो है नेकेड डीएनए होता है, जिसे कि हम बैक्टीरियल जेनोम भी कहते हैं। यूकैरियोट्स की तरह इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होता है। बैक्टीरियल जेनोम के साथ इसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कहते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, मतलब इन एडिशन टू बैक्टीरियल जेनोम प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। कुछ प्लाज्मिड, जैसे कि आर प्लाज्मिड में ड्रग रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एफ प्लाज्मिड की बात करें तो इनमें एफ जीन होते हैं, इसे हम फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। कुछ स्थान पे सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म में इन्वेजिनेट करते हैं, जिसे हम मेसोजोम कहते हैं। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्विम कर सकते हैं, उनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया के सरफेस पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे पिलाई कहते हैं। ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने में कंजुगेशन के समय, या अगर बैक्टीरिया पैरासिटिक है तो उसे होस्ट सेल से अटैच होने में हेल्प करता है, और कभी कभी बैक्टीरिया को एनवायरमेंटल सरफेसेस से भी अटैच करने में ये हेल्प करता है। आइए हम इसे डिटेल में इस डायग्राम से समझते हैं। यह है रॉड शेप या बैसिलस बैक्टीरिया। सबसे बाहर का लेयर जो कि डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद का लेयर जो कि पर्पल कलर से दिखाया गया वो है सेल वॉल। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है। कहीं कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटोप्लाज्म में इन्वेजिनेट करता है, जिसे हम मेसोजोम कहते हैं। तो ये है प्रोटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें 70S राइबोसोम है, इसलिए ग्रैन्युलर होता है। ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए है, और ये है प्लाज्मिड जो इन एडिशन टू बैक्टीरियल जेनोम प्रेजेंट होता है। इसके सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम पिलाई कहते हैं, और मोटाइल बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।